हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया पूरे दुनिया में फिनटेक के जो रैंक है उसमें फर्स्ट रैंक पर है और उसी के साथ साथ स्मार्टफोन कंजम्पशन पर भी काफी आगे की रैंक पर है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 4 to 5 years। इस सेम समिट को जब एड्रेस किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स से कहा कि आप मैप पर एक लोकेशन मार्क कर दीजिए और ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि अगले 24 घंटे में आपको वो लोकेशन एलोकेट हो जाए। उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में बिजली, पानी या फिर जगह की कोई कमी नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए। उनका ये स्टेटमेंट काफी बड़ा स्टेटमेंट है और अगर वो ऐसा करते हैं तो मध्य प्रदेश में काफी इन्वेस्टमेंट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि जो बाकी राज्य हैं उनकी सरकारों को भी ये सेम तकनीक जो है वो फॉलो करनी चाहिए। एप्पल ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब से एप्पल स्टोर लॉन्च हुआ है सन 2008 से, तब से एप्पल ने डेवलपर्स को 320 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग दी है। उन्हें ये रकम दी है ताकि वो अपने जो आइटम्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं ऐप्स, उन्हें एप्पल स्टोर पर सेल कर सकें। शायद आपने सनी ऑपोटेक का नाम नहीं सुना होगा। बेसिकली ये वो चाइनीज कंपनी है जो आईफोन के कैमरास को बनाती है। बिग न्यूज इज कि ये 300 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में, अपनी एक ब्रांच इंडिया में खोलने के लिए। यानी कि अब जो आईफोन के कैमरास होते हैं वो इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। शुरू कहां पर होगी, फैक्ट्री कहां होगी, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है, लेकिन 2026 तक ये पूरा जो फेज है इसे फेजेस में रोल आउट किया जाएगा इस स्कीम को। और ये काफी बड़ी न्यूज है इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बताया है कि पीयूष गोयल साहब जो हैं वो यूएस पर 3 दिन की विजिट के लिए गए। इस विजिट के दौरान इन्होंने यूएस के इन्वेस्टर्स से अर्ज किया है कि वो इंडिया में जो डेवलपिंग सेक्टर्स हैं जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। उन्होंने ये भी कहा है यूएस इन्वेस्टर्स से कि इंडिया में जो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें यूएस इन्वेस्टर्स पूरी तरह से उनका फायदा उठाएं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपको याद हो जब टेस्ला ईवीज को इंडिया में, अपनी ईवीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहती थी तो टैक्स इतना ज्यादा था कि वो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। और इसके लिए इलॉन मस्क ने कई बार भारत सरकार से बात भी की थी कि ये टैक्सेशन पॉलिसी जो है इसमें थोड़ा सा कट हो जाए, लेकिन भारत सरकार इस पर बिल्कुल लीनियंट नहीं हुई थी। तो क्या आपको लगता है कि अगर भारत सरकार ऐसी चीजों में बिल्कुल लीनियंट ना होके एकदम अपने टर्म्स पर ही कंडीशंस जितनी हैं उन्हें फॉलो करवाएगी, तो क्या बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे? क्या आपको लगता है कि ये एक बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच है? अगर आपको अभी तक ये पता ना चला हो तो एक काफी बड़ी खबर आई है। आरआरआर के गाने नाटू नाटू को ग्लोबल ग्लोब्स अवार्ड से नवाजित किया गया है। ये पहला इंडियन सॉन्ग है जिसे ये अवार्ड मिला है। इस पर आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है कि यू डांस एंड द वर्ल्ड डांसेस विद यू। ही थैंक्स आरआरआर फॉर ब्रिंगिंग दिस ऑनर टू द कंट्री एंड वी डू द सेम। अडानी लेड ग्रुप ने इजराइल के हाइफा पोर्ट की परचेज पूरी कर ली है। 2022 के जुलाई में इजरायली सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि ये इस पोर्ट को अडानी लेड ग्रुप को बेचेंगे। अगर आपको बताएं कि ये कितने रुपए की डील है तो ये है 1.15 बिलियन डॉलर्स की डील। भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने अपना एक नए स्टार्टअप पर काम करना शुरू कर दिया है। इस स्टार्टअप का नाम है थर्ड यूनिकॉर्न। लेकिन अभी तक अशनीर ग्रोवर ने ये नहीं बताया कि इस स्टार्टअप का बेसिक आइडिया क्या है और इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और इनका टारगेटिंग जो ये किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। पर हाँ, इतना पता है कि एक नया स्टार्टअप पर ये वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है थर्ड यूनिकॉर्न। और इसके साथ साथ एक और जानकारी जो उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पे शेयर की है वो ये की है कि जो लोग भी इनके स्टार्टअप में 5 साल काम करेंगे उन्हें ये मर्सिडीज गिफ्ट करेंगे। दिस शोज कि कुछ तो बहुत बड़ा अश्नीर ग्रोवर करने वाले हैं और करना भी चाहिए। भारत पे के साथ उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद अश्नीर ग्रोवर का एक मैग्निफिसेंट कमबैक तो सभी लोग डिजर्व करते हैं।
अपग्रेड के सीईओ अर्जुन मोहन अपने कार्यकाल के 3 साल बाद रिजाइन कर रहे हैं। इन्होंने ये पोस्ट से क्लियर कर दिया है कि 15 जनवरी इनका आखिरी वर्किंग डे होगा। रिजाइन करने के पीछे कोई नेगेटिव वजह नहीं है। इनका कहना है कि इन्होंने 3 साल अपग्रेड को दे दिए हैं। अब इन्हें फिगर आउट करना है कि इन्हें आगे क्या करना है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है या फिर अपना कुछ खुद का काम करना है। अगर आपको पता ना हो तो अपग्रेड इज एन एडटेक स्टार्टअप। 2022 के चौथे क्वार्टर में क्रिप्टो की जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें सबसे कम फंडिंग मिली है हमेशा से, मतलब जितनी मिलती आई है उससे लोएस्ट फंडिंग एवर। आपको बता दें कि 2.3 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वीसी फर्म्स ने की है क्रिप्टो स्टार्टअप्स में, लेकिन पिछले साल इसी समय क्वार्टर 4 में ये जो इन्हें फंडिंग मिली थी उससे 75% कम है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। इलॉन मस्क फाइनली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहुंच गए हैं। इनका नाम दर्ज हो गया है, पर क्या आप गेस कर सकते हैं किस वजह से? एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर होने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से, या फिर अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की वजह से, या फिर ट्विटर को खरीदने की वजह से? लेकिन नहीं, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा पर्सनल लॉस उठाया है 2021 नवंबर से। यानी कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनमें से सबसे ज्यादा जो फॉर्च्यून का लॉस हुआ है वो इलॉन मस्क को हुआ है। अगर फोर्ब्स के डेटा की माने तो इन्हें 182 बिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ है नवंबर 2021 से लेकर आज तक। लेकिन कुछ और सोर्सेज हैं जो कहते हैं कि ये जो लॉस है इसकी आयत 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास भी हो सकती है। और इनको जो ये मेजर लॉस हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि टेस्ला के स्टॉक्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया मार्केट में। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग। इसी के साथ साथ अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो सर्दी काफी पड़ रही है, तो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल।